तो जब भी योगासन करने होते हैं तो उससे पहले बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सुबह सुबह एकदम बिस्तर से उठ के आते हैं तो मसल्स थोड़ा टाइट रहती हैं, बॉडी एकदम प्रिपेयर नहीं रहती है, और उसके बाद हम सीधा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो शरीर में इंजरी आने का खतरा हो जाता है और बॉडी प्रिपेयर भी नहीं होती है, मन करने का मन भी नहीं होता है। तो हमें पहले अपने शरीर को तैयार करना है। उसको हम कैसे तैयार करेंगे? योग की छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से। तो आज की वीडियो हमारे इसी पे है कि हम वार्म अप कैसे करेंगे, अपने शरीर को प्रिपेयर कैसे करेंगे कि हम आगे योगासन करने हैं। जैसे योग तो होता है रोग के अनुसार योग, किसी को कमर में दर्द है तो वो कमर से रिलेटेड योगासन करेंगे, किसी को कुछ और, किसी को घुटनों में दर्द होता है, किसी को फैट कम करना होता है, किसी को फैट बढ़ाना होता है, किसी को पेट के रोग होते हैं उसके लिए करना होता है। तो वैसे योग रोग के अनुसार होता है, लेकिन कुछ भी हम करें, चाहे रोग के अनुसार करें या अपनी फिजिकली फिटनेस के लिए करें, तो उससे पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप वेट लॉस जर्नी पे हो और अपने वेट लॉस से रिलेटेड अपने योगासन कर रहे हो, उसमें तो हैवी होती हैं, थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग वाली होती हैं, फास्ट एक्सरसाइज योगासन होते हैं। तो यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत इंजरी आ जाएगी, मसल्स खींच जाएंगी। कभी क्या होता है कि हमने डायरेक्ट इतने फोर्सली करा है कि हमारे कमर में दर्द आ जाता है, कभी अचानक से हमारे पैरों में दर्द आ जाता है। और जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ दिनों तक ऐसे लगता है कि मेरी पैर मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ, इस ढंग से दर्द होता है, बहुत शरीर में दिक्कतें लगती हैं। तो उससे पहले यदि हम वार्म अप कर लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती हैं। तो वार्म अप कैसे करते हैं? अब हम सुबह सुबह कर रहे हैं, उठ के ही आए हैं तो बॉडी थोड़ा सुस्त रहती है, तो उससे पहले हमें हल्का फुल्का जैसे जॉगिंग करते हैं एक ही जगह पे, इस तरीके से अपनी बॉडी को चलाना है। तो हमें कम से कम 30-40 बार एक सेट में करा, और थोड़ा थोड़ा करते करते हमें 100 से 150 बार अपने कदम को इस तरीके से चलाना है। एक ही जगह पे, अगर जगह की कमी है तो इस तरीके से एक ही जगह पे चलाएं, या आपके पास कहीं पे बड़ा कमरा है या कहीं बाहर कर रहे हो तो इस तरीके से अपने शरीर को ऐसे लेके गए और उल्टा भी लेके आएंगे, ऐसे वापस गए और फिर आगे लेके आएंगे। तो ये थोड़ा सा शुरुआत की वार्म अप हो गई। उसके बाद हमें सबसे पहले करना चाहिए ताड़ासन। ताड़ासन, अब आप जैसे सो के भी उठते हो ना, तो उठने से पहले भी अंगड़ाई लेते हैं ना, तो हमें यह कभी सुस्ताई आ रही है तो फिर भी अंगड़ाई लेते, उसके बाद क्या होता है, शरीर में हल्की सी एनर्जी का महसूस होता है कि एनर्जी आ गई है शरीर में। तो ताड़ासन वही चीज़ है जो हम लेट के करते हैं, बैठ के करते हैं, जैसे आलस आता है हम ऐसे करते हैं ना, अंगड़ाई ऐसे लेते हैं, वही चीज़ हमें ये इसमें भी करना है। कैसे? अपनी जगह पे खड़े हैं, हाथों को इस तरीके से दोनों हाथों के फिंगर्स को फंसा के और ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हथेली को कर देना है, दोनों हाथ कान से लगा के, और पीछे से अपनी हील्स को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों एल्बो को ऊपर उठाएं, शोल्डर को ऊपर उठाएं, अपर बैक को ऊपर उठाएं, चेस्ट को ऊपर की तरफ, पेट को ऊपर की तरफ, अपने बटक को ऊपर की तरफ, दोनों थाइस को ऊपर की तरफ, और पूरा शरीर हमें स्ट्रेचिंग देनी है आसमान की तरफ। ऐसा लगना चाहिए कि हम शरीर ऊपर खींच रहे हैं। बस कुछ सेकंड के लिए उसको रोक के और फिर वापस आना है। फिर से हमें दोबारा सेम तरीके से करना है। सांस भरी, हाथों को इस तरीके से लॉक करा, और स्टार्टिंग हमें सांस भर के करनी है इस तरीके से, और फिर हमें 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके फिर वापस आना है। यदि आप शुरू में उठते ही इस तरीके से करोगे तो शुरुआत में ही आपको लगेगा कि एनर्जी आ रही है शरीर में, बॉडी प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम शरीर को और हिलाएंगे डुलाएंगे। कैसे? अब जैसे छोटे छोटे जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको भी मूवमेंट देना होता है, प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को। तो हमें हाथ से स्टार्ट करते हुए अपने फिंगर्स को ऐसे करा, फिर मुट्ठियाँ बंद करी, खोली इस तरीके से 25 से 30 बार इस तरीके से। फिर इसके बाद अपने हाथों को रोटेट करा। अब देखो प्रत्येक जॉइंट में मूवमेंट आ रहा है। फिर दूसरी साइड से करा, फिर हाथों को इस तरीके से आगे पीछे हिलाते डुलाते हमारे ये वाले जॉइंट अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। फिर साइड में करा इस तरीके से। फिर अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमने प्रत्येक जॉइंट को पहले उंगलियों को करा, फिर उसके बाद इस वाले जॉइंट को करा, फिर हमने इस जॉइंट को करा, इसके बाद हम शोल्डर को कर रहे हैं इस तरीके से। शोल्डर को हमने पहले क्लॉकवाइज घुमाया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। फिर उसके बाद हम खड़े सीधे अपने हल्का सा पैरों में गैप देंगे ताकि शरीर का बैलेंस अच्छे से बने रहे, और अपनी गर्दन को
साइड में लेके जाएंगे, गर्दन को भी मूवमेंट देते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, फिर वापस आएंगे, सांसों के साथ करेंगे तो और अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई हो जाएगी। सांस भरते हुए हम साइड में गए, सांस छोड़ते हुए वापस आए, फिर दोबारा से सांस भरते हुए दूसरी साइड से देखा, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, दोनों साइड हमने रिपीट करा। फिर सांस भरते हुए गर्दन को पीछे छोड़ देंगे, पूरी गर्दन पीछे ढीली छोड़ देंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये छोटी छोटी सूक्ष्म की क्रियाएं वैसे मैंने बैठ के, जिन लोगों के घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, और या किसी को शोल्डर में दर्द होता है, किसी के सर्वाइकल होता है, मतलब बॉडी पेन होता है ना, कई लोगों को जॉइंट पेन होता है, तो उनके लिए ये क्रियाएं बहुत अच्छी हैं। जो ओवर एज वाले हैं, खड़े होके नहीं कर सकते हैं, तो उनको मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है कि बैठ के हम छोटी छोटी अपने प्रत्येक जॉइंट को किस तरीके से मूवमेंट देंगे ताकि हमारे शरीर में दर्द ना आए। तो ये उनके लिए भी फ़ायदा करेगा, और जो अभी हम वार्म अप के लिए कर रहे हैं, तो इससे हमारे आने वाले टाइम पे भी बॉडी में कभी भी पेन नहीं आएगा। प्रत्येक मसल्स को जब हम मूवमेंट देंगे तो उससे क्या होगा, वो एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो दर्द तो शरीर में नहीं आएंगे, और साथ ही साथ शरीर फिट भी रहेगा। ओवर जो वो हो जाता है, फैट बढ़ जाता है ना शरीर में, जो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो फैट भी कम बनता है, मतलब एक्स्ट्रा फैट नहीं बनता है, और बॉडी स्लिम भी दिखती है और रोगों से दूर भी रहती है। तो ये वार्म अप के भी हमारे काम आएगा और हमारे शरीर के रोगों को दूर करने में भी काम आएगा। तो इतना हमने कर दिया। अब हम कमर के लिए करेंगे। कमर को अपनी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाया, एक साइड से घुमाया और फिर इसको दूसरी साइड से घुमाया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहे तो 25-30 बार अपने हिसाब से, जितना आपको टाइम है, जितना आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतना ही करें। ये कमर के लिए हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे घुटनों के जॉइंटों के लिए। इस तरीके से ऐसे हम पैर को आगे पीछे डुलाते हुए या सपोर्ट ले सकते हैं, तो इस तरीके से सपोर्ट लेंगे कहीं पे भी, और इस तरीके से हम दोनों पैरों से, एक पैर से ही नहीं, दोनों पैरों से ये हम ऐसे करते रहेंगे। अब हम सेकंड इसी में करेंगे कि घुटने तक तो हम आ गए। अब इसके बाद हम ये वाले जॉइंट को ऐसे ऐसे मूवमेंट देंगे। पैर सीधा रखा, पहले क्लॉकवाइज घुमाया, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये हमने दोनों साइड से घुमा दिया, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। सेम हमें दूसरे पैर से भी करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हमने क्या करा, अपनी बॉडी के प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट दिया। ये छोटी छोटी योग की क्रियाएं हो गई। ताड़ासन हमने कर लिया। अब उसके बाद हम साइड में टर्न हो जाएंगे इस तरीके से। एक साइड हमने करा, सांस भरते हुए पीछे गए, जितना अपनी कैपेसिटी से जा सकते हो पूरा पीछे गए, सांस छोड़ते हुए वापस आए, फिर सांस भरते हुए दोबारा साइड में गए और फिर वापस आए। फिर से हम एक साइड गए, फिर वापस। हर चीज़ को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो। 2 से 3 बार नहीं करना है तो आप एक ही बार करो। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा पीछे गए और फिर वापस आए, पीछे गए फिर वापस आए। मैंने तो बहुत सारी बता दी हैं, आप पूरा नहीं भी करेंगे, कुछ कुछ भी करेंगे तो बॉडी वार्म अप अच्छे से हो जाती है। अब एक हम लास्ट में करेंगे इस तरीके से, जैसे ताड़ासन के लिए ऊपर गए थे, ऊपर गए फिर वापस आए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उस समय हमने होल्ड करा था ना कि ऊपर जाके कुछ सेकंड हम रुक गए थे। इसको सांस भरी, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इससे क्या होगा, जिनको घुटनों में दर्द है उनको भी आराम मिलेगा, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए भी फ़ायदा मिलेगा, जिनको शोल्डर में पेन है शोल्डर पेन के लिए भी होगा, और शरीर का फैट भी कम होगा। इससे हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट्स में, पूरे शरीर में खिंचाव आता है, जिससे हमारे शरीर का एक्स्ट्रा जो भार होता है वो भी कम हो जाता है। तो इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो इस तरीके से प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को हमने एक्टिव कर लिया है। हम प्रिपेयर हो गए हैं कि अब हम अपनी योग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यदि कुछ नहीं भी करते हो आप लोग ना, तो सिर्फ इतना करो जितना मैंने अभी बताया है। बस आपको जब आप करोगे ना, तो इससे आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो 1 घंटे की एक्सरसाइज कर ली है, सिर्फ वार्म अप के लिए ही, सिर्फ सूक्ष्म क्रियाएं करके ही।
कुछ नहीं भी करते हो ना, तो जो चीज़ें मैंने बताई है उसको 2 से 3 बार रिपीट करके, मैंने ताड़ासन 1 बार करा, आप 3 से 4 बार करो। मैंने सूक्ष्म क्रियाएं 10 बार एक साथ घुमाई, 10 बार ऐसे घुमाए, आप 10-10 के सेट में 3 से 4 बार करो। तो आप यदि इतना भी करते हो तो आपके पूरे शरीर के लिए फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। पूरे शरीर में क्या होगा, सर्कुलेशन भी होगा ब्लड का, ऑक्सीजन की भी सप्लाई होगी और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा और शरीर एनर्जेटिक भी लगेगा। शरीर में लौह तत्व की कमी, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में जो हमें ज़रूरत होती है वो मिल जाएगा। तो यदि आप रोज़ 1 घंटे का अपना पैकेज बनाते हो योगा का, वो चीज़ करो और उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप करो। नहीं करना है, सिर्फ इतना करो, बस आपके लिए इतना ही बहुत अच्छा है। कुछ ना करने से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए